वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस। तो आप सभी को पता होगा कि आपकी जो यूपी बोर्ड की कक्षा 10th की जो साइंस है उसके MCQ सीरीज चलाई जा रही है। कौन सी? MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ दिलाने का इस सीरीज़ से वादा है, क्योंकि हम पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कराएंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग, फिर उसके बाद वेरी वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद शॉर्ट। ठीक है, तो हम सारे के सारे वेस्ट क्वेश्चन तैयार करा जाए, क्योंकि एक जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके 20 मार्क्स के आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो 20 मार्क्स के आपके 20 मार्क्स हमें यहाँ कंफर्म करने हैं, पूरे के पूरे 20 मार्क्स हम कंफर्म कर लें। आज हमारा डे 2 है। डे 2 के माध्यम से हम अम्ल और क्षार एवं रबड़ के जो अम्ल और क्षार एवं रबड़ के अध्याय 2 है उसी के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ जाए। ठीक है, तो आप बस बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल। हम अब करते हैं स्टार्ट अपना पहला ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना क्या है देखते हैं, फिर उसे हम एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे आपको। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है भाई बच्चों, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, या कौन सा पदार्थ बनता है। ठीक है, सावधान नहीं, कौन सा होगा, कौन सा पदार्थ बनता है, ये सवाल आ गया बच्चों। क्या कौन सा पदार्थ बनता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक, लिखने मिस्टेक हुई, कौन सा पदार्थ बनता है ये लिखा होगा। ठीक है, तो ब्रिंजक चूर्ण बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, या फिर जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। तो ठीक है, हम आपको बता दें रिएक्शन करके। बुझा हुआ चूने क्लोरीन के साथ ग्रे करें तो हमारा व्यंजक चूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा व्यंजक चूर्ण। बुझा हुआ चूने के साथ हम ग्रे कराते तो क्या बन जाता है हमारा? मतलब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ ग्रे करके CaO को हम किसके साथ? क्लोरीन के साथ ग्रे करें तो क्या व्यंजक चूर्ण बन जाता है हमारा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। भाई जो लिटमस रंजक है वो कैसे रंग का होगा? बैंगनी रंग का होता है और है जो निकाला जाता है बैंगनी का होता है। सॉरी बच्चे, सॉरी। जो लिटमस रंजक है वो बैंगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है। भाई जो मतलब लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है वो किससे निकाला जाता है? तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 4। कौन सा? लाइकेन से निकाला जाता है, लाल पत्ता गोभी से निकाला जाता है, हल्दी से निकाला जाता है, या पटुनिया फूल से निकाला जाता है। पटुनिया फूल से निकाला। तो हमारा जो लिटमस का जो नीला बैंगनी रंग होता है, मतलब लिटमस रंजक का जो रंग बैंगनी रंग का होता है वो किससे निकाला जाता है? निकाला जाता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से बच्चों, किससे? लाइकेन से। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो NaCl का, और क्या है Na2Cl3 का, NaOH का, और NaHCO3 का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम नाइट्रेट का, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम बाई नाइट्रेट का। किसका किया था हमारा? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। इसका हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4th। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय यौगिक है? कौन सजातीय यौगिक हमसे ये पूछ रहा है, कौन सजातीय यौगिक है इसमें से? ठीक है, तो हम बताएंगे। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 4। कौन कौन से सजातीय यौगिक पूछ रहा है? चूना पत्थर, खड़िया, इसके बाद हमारा संगमरमर, और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। संगमरमर को क्या कहते हैं हम? CaO। ठीक है, CaO, और CuSO4S2 शायद प्लास्टर पेरिस, तो इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपना, क्या कहता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा समान क्षारक विलयन का मान देता है? जो मतलब जो pH है उसका समान क्षारक का मान विलयन कौन देता है? हमसे ये पूछ रहा है। क्षारक, हमारी pH प्लेट है, मान लो यहाँ से ये pH प्लेट, ये और ये अम्लीय हो गई, अम्ल यहाँ पे, और ये उदासीनी हो गई ना, ये उदासीनी हो गई बच्चों,
ये उदासीनी और ये होगी हमारी क्षारक। तो क्षारक कौन देगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। अब क्षारक पूछ रहा हमसे क्षारक मान, आम्लीय मान पूछेगा तो 2, तो 7 तक अम्लीय हो जाएंगे, उसके बाद जो होंगे वो उदासीन होंगे, उसके बाद हमारे यहाँ चालू होंगे। तो अगर अब यहाँ से यहाँ तो पूछ रहा है हमारा, तो यहाँ के बाद हमारा उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण पूछ रहा था, उदासीनीकरण हमारा हो जाएगा 13 नंबर। ठीक है, आपने पीएच स्केल देखी भी होगी, तो पीएच स्केल में हमारा 13 नंबर जो क्या है, समान क्षारक विलयन मान देगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 11 के, लगभग 12, लगभग 13, लगभग 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा 14। कितना बच्चों? 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा नहीं लिख के आपको NaOH लिख देगा, तब पूछ लेगा NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो हम लिख देंगे 14। कितना? 14। NaOH का पीएच मान कितना होता है? 14। NaOH का पीएच मान बच्चों कितना होता है? 14। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? भाई निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और जल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और 10H2 होता है। क्या होता है? 10H2। जहाँ भी हमसे ये युग्म दे दे तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? 10H2 देख लेंगे। जहाँ भी हमारा 10H2 निकल जाएगा तो वहाँ हम ऑप्शन नंबर राइट कर देंगे, क्योंकि हमारा सोडियम 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 कार्बोनेट जो होता है वो 10H2 लेकर चलता है। ठीक है, तो हमारा 10H2 ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चलता है, क्वेश्चन नंबर आता है 8। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? किसका है? चूना खड़िया संगमरमर किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का। किसका? CaCO3 का होगा। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं अपने। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमारा था कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर का विविध रूप है। किसका? चूना पत्थर का विविध रूप कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। जठररस का पीएच मान कितना होता है लगभग? जो जठररस है उसका पीएच मान कितना होता है? तो जठररस का पीएच मान होता है हमारा 10, 14, 7 या 1.2। तो जठरजट मतलब जठररस का पीएच मान जो होता है हमारा होता है जो 1.2। 7 नहीं होता, 14 नहीं होता, 1.2 हमारा होता है। किसका? जठररस। ये आपके क्वेश्चन कंपटीशन में भी काम आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद नीला तोता, हरा हरा कपीस। नीला थोता या तूतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? क्या है हमारा? CuSO4, CuSO4, CuS4 और 5H2O, CuSO4 4H2O, CuSO4 5H2O। जो हमारा होगा वो तो मतलब नीला थोता का सूत्र क्या होता है हमारा? CuSO4 5H2O। क्या होता है? 5H2O। ठीक है, एक बार और समझाते हैं। CuSO4 5H2O, ये हमारा किसका हो गया? नीला थोता का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इससे क्वेश्चन में चलते हैं हम 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग का हो जाएगा? भाई सोडियम बाइकार्बोनेट में मिथाइल ऑरेंज रंग का हम रंग घोल मिलाने पर रंग किस रंग में परिवर्तन हो जाएगा? तो हमें ये देखना है किस में हो जाएगा हमारा। पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, या फिर नीला हो जाएगा, या फिर पीला लाल नीला, वो पीला लाल हरा और नीला। ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज हम मिलाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 में, तो हमारा क्या बन जाएगा? क्या मिला रहे हैं? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल मिलाएंगे तो कैसा निकल जाएगा? तो हमारा पीला कलर निकल जाएगा। कौन सा? पीला कलर। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर 1 पीला कलर होगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 12। चीनी का सूत्र है CH3COH C2H5 C6H6 और वो C6H12O6 C12H22O11 CH3COH, तो C12H22O11 हमारा चीनी का सूत्र हो जाएगा। ठीक है।
वैद्युत युक्त अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं किसमें? एनोड पर, कैथोड पर, ये भी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो वैद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो किस होते हैं? एनोड पर होते हैं। एनोड पर, कैथोड पर नहीं होते हैं बच्चों, एनोड पर होते हैं। किस पे? एनोड पर। एनोड पर, किस पर? एनोड पर, ठीक है, एनोड पर। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 14। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भाष्म है? प्रबल भाष्म मतलब एकदम अगला KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है हमारा? प्रबल भाष है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? प्रबल भाष है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? प्रबल भाष है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? प्रबल भाष है, ठीक है। क्या है? प्रबल भाष है। तो NH4OH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फेरेट हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड तो हमारा जो KOH है वो क्या है हमारा? प्रबल भाष में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उदासीन विलयन का मान होगा 7। उदासीन विलयन का मान कितना होगा? 7। जल में घुलनशील भाष्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भाप क्षार कहलाता है, क्षारक कहलाता है, क्षारण कहलाता है, संधारण कहलाता है। जल में घुलनशील भाप जो हमारा कहलाता है, जल में घुलनशील भास है, मतलब जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील जो भस्म है वो हमारा क्या कहलाता है क्षार। जल में घुलने वाले भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। जल में घुलने वाले भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। जल में घुलने वाले भस्म को कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। जल में घुलने वाले भस्म को क्या कहते हैं बच्चों? क्षार, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 17। 17 कहता है हमसे सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन में विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनता है तो अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? भाई अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा देखते हैं। तो क्या कहा जाएगा हमारा? विद्युत प्रतिच्छेदन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्विस्तावन प्रक्रिया या फिर क्लोरो क्षारक प्रक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोरो क्षारक प्रक्रिया। और ये क्वेश्चन था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला। कहाँ गया बच्चों? इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 18। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल। तो जिसमें हमारा जो पाया जाता है दही में वो क्या है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल और ये सब अम्ल उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? तो अम्ल जो हमारा कौन सा अम्ल नहीं है पूछ रहा है हमसे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HNO3 अम्ल है, नाइट और K2SO4 अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, सोडियम सल्फर और KOH जो हाइड्रोक्लोरिक KOH हमारा क्या है? अम्ल नहीं है, ठीक है। KOH हमारा क्या है? अम्ल नहीं है, क्षारक है। इसके बाद निम्नलिखित में रबड़ है। रबड़ NaCl रबड़ होगा लेकिन इसमें NaCl है नहीं। इसमें रबड़ है, HCl रबड़ नहीं है और सोडियम हाइड्रोक्साइड रबड़ नहीं है। K2SO4 एक रबड़ है। K2SO4 क्या है? हमारा एक रबड़ है, ठीक है। निम्नलिखित में भाष्म नहीं है। भाष्म हमारा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भी सही। निम्नलिखित में से कौन भाष्म नहीं है? तो कैल्शियम ऑक्साइड भाष्म नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भाष्म नहीं है, NaCl नमक भाष्म नहीं है, नमक भाष्म है, ठीक है। नमक हमारे क्या है? भाष्म है। नींबू के रस का pH मान होता है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 10 होता है, 2.2 होता है या फिर 12 होता है या फिर 14 होता है। तो नींबू, अब मान लो ऐसे कि आप 20 के नींबू लेने गए, ठीक है। मान लो 20 के आपने नींबू ले लिए, कितने कितने लाए आप? आपको 20 के नींबू 4 मिले। या आपके यहाँ पर जो नींबू हैं वो 20 रुपया 22 रुपया किलो चल रहे हैं, ऐसे याद कर लो। नींबू कितने? 22 रुपये किलो, तो 2.2 जो नींबू का रस का pH मान होता है कितना होता है? 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 23 आता है अपना। किस अम्ल में मुख्य रूप में से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से क्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? वह गैस कौन है? भाई किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है भाई, तो जो धातु से क्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है वह गैस कौन सी होती है? तो वह गैस हमारी होती है हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है या NH3 होती है। अमोनिया होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है या फिर ऑक्सीजन होती है। तो कौन सी होती है? हमारी हाइड्रोजन। क्या गैस उत्पन्न होती है? हमारी हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, H। इनमें से इमली में कौन सा विद्यमान रहता है? अच्छा, टार्टरिक अम्ल। सॉरी बच्चे, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी आप समझ सकते हैं। जो इमली है, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? टार्टरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल।
तो लाइट्रिक अम्ल किस में होता है आपका? दही में बताया था पिछली बार अभी, दही में। और जो टाइट्रिक अम्ल वो होता है इमली में। इमली खट्टी होती जाता है तो इमली टाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाई बैंकिंग जो बैंकिंग सोडा है, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है, ये पूछेगा आपसे। तो कौन होगा अपना बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 होगा हमारा। 2 भी नहीं होगा, NOH भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या होगा? NaHCO3। ये हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। NaCl के विलयन में Zn अधातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करेगी? कौन सा गैस उत्पन्न करेगी हमारा? जब हम तो हमारे कौन सी H2 गैस उत्पन्न करेगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। जैसे हम क्या, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस हमारी उत्पन्न करेगी, तो कौन सी? डी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 तरफ। सर्व सर्वजिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी, गुलाबी। तो कौन सा रंग देता है? हरा। क्या देता है हमारा? सर्वजिक जल सूत्र में कौन सा रंग देता है? हरा, ठीक है बच्चों, हरा। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है नेक्स्ट। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान होता है, जो अम्लीय वर्षा है उसके लिए पीएच का मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या होता है? 5.6, 6 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 11.5 से कम। तो क्या होता है अपना? 5.6 से कम। कितना होता है अम्लीय वर्षा का मान? 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का मान कितना होता है? 5.6 से कम। 5.6 से कम क्या होता है? कम, ठीक है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 29। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकती है? कॉपर, Zn जो Ag और फेरस, या फिर Zn। तो Zn हमारी जो अम्ल से भी करती है क्रिया और क्षार से भी करती है। ऐसा बताएं जो अम्ल क्षार दोनों से क्रिया कर जाता है, तो कौन सा? Zn, जिंक। Zn हमारा अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर जाता है, किससे? अम्ल और क्षार दोनों से। ऐसा तत्व कौन सा है जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है? तो Zn हमारा अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 30। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? कहता है NaCl पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो NaCl प्लस H2SO4 की क्रिया हम करा रहे हैं, तो क्या निकल जाएगा हमारा? NaCl तो Na2SO4 और ये बन जाएगा हमारा H, ये वाला H इधर ले जाएगा, तो HCl। क्या बन जाएगा हमारा? HCl। तो HCl हमारा इधर राइट आंसर होगा। इसमें देखते हैं HCl कहाँ पे हमारा? क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2 तो क्लोरीन वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आता है। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है, और खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, या यह क्या है हमारा? तांबा जीवाणु को ही नष्ट कर देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। खाद्य पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। जो मतलब खट्टा पदार्थ होता है उसमें अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ हमारा क्या अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 आता है इसी प्रकार से। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सहयोगी बनता है? ऑक्सीजन बनता है, नाइट्रोजन बनता है, धातु रबड़ बनता है, या फिर अमोनिया बनता है। तो क्या बनता है हमारा? धातु रबड़। क्या बनता है बच्चों? धातु रबड़। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा वो बनता? अम्ल धातु के ऑक्साइड पर जो अम्ल के प्रभाव होता है उससे हमारा धातु रबड़ बन जाता है, ठीक है। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे वो पढ़ते हैं। वे खाद्य पदार्थ जो स्वाद मतलब जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? तो वे जो स्वाद में खट्टे होते हैं। भास में अम्ल, क्षार, रबड़, तो क्या कहा जाता है उन्हें? अम्ल। भाक्स में नहीं कहा जाता, रबड़ भी नहीं कहा जाता, अम्ल कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? अम्ल, ठीक है बच्चों, अम्ल। क्वेश्चन नंबर इसका आता है 34। अम्ल और क्षार के बीच की एक क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीनीकरण, द्विविस्थापन, संयोजन, या फिर
या फिर हमारा अवक्षेपण, क्या है हमारी, या फिर हमारा अवक्षेपण। तो हमारी कौन सी धातु और अम्ल के द्वारा जो क्रिया होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, धातु और अम्ल के बीच की अभिक्रिया कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने रबड़ के पीएच मान होंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने पीएच मान होंगे कितने, 7। प्रबल रबड़ और प्रबल से कितने होंगे, 7। ठीक है बच्चों, 7। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 36। निम्नांकित में से कौन अम्लीय है। अम्लीय कौन है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्लीय घोल। शुष्क HCl गैस नहीं होगा, शुष्क अमोनिया गैस NH3 ये भी नहीं होगा, और अमोनिया का जलीय घोल तो हमारा होगा HCl का जलीय घोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा 36 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 37 तरफ। जिप्सम रबड़ के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में से कौन है। तो कौन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, CaSO4H2O, CaSO4 ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। पहचान कर लेना बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है छिड़का में कौन सा अम्ल पाया जाता है। छिड़का में लैक्टिक अम्ल, सार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें, एसिटिक अम्ल। छिड़का में कौन सा, एसिटिक, छिड़का सिरका होता है, छिड़का नहीं होता। सिरका में कौन सा पाया जाता है हमारा, एसिटिक अम्ल। और ये पाया जाता है हमारा इमली में। और लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है हमारा किसमें पाया जाता है, ये पाया दही में, किसमें, दही में। ठीक है, ऐसे मेथनोइक अम्ल बचा। इसके बाद हम अभी इसी को ऑप्शन में आएगा। ठीक है, H2SO4 का प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनिक होता है। तो भाई H2SO4 प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। चलते क्वेश्चन नंबर 40 तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, निम्नांकित में से कौन प्रबल अम्लीय है। कौन प्रबल अम्लीय हमारा, पीएच मान 0, पीएच मान 14, पीएच मान 7, पीएच मान तो अम्लीय कौन होगा, 0। पीएच मान 0 तो अम्लीय होगा क्योंकि पहले फर्स्ट अम्लीय चलती है हमारी पीएच स्केल। ठीक है, तो कौन सा होगा, अम्लीय होगा हमारा 0। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 41। क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है। नेटल होता है, नेटल मतलब मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो नेटल्स के अम्ल में हमारा होता है मेथनोइक अम्ल। क्या होता है हमारा, मेथनोइक अम्ल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, मेथनोइक, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये तो हमने आपको बता दिया किस किस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है मेथनोइक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, इसका क्वेश्चन में आता है 42। किस अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया में फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। मतलब किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनेगी, ये कह रहा है ये। तो कौन सी बनेगी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, नाइट्रोजन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, हमारी H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर आता है, ये आगे देखो, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचयन करना लाभकारी होता है। तो बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा हमने सूत्र बताया था आपको, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका आता है 44। लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है किससे, गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से या फिर घास के पौधे से। तो जो मतलब हमारा लिटमस जो नीले रंग का बैंगनी रंग का होता है वो किससे निकाला जाता है हमारा, लाइकेन के पौधे से। किससे, लाइकेन के पौधे से। किससे बच्चों, लाइकेन के पौधे से। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 45। क्षारक जल में घुलने पर क्या मुक्त होता है। अभी जो क्षारक है जल में घुल जाता है तो क्या मुक्त होगा उससे, OH, OH आयन, H आयन, ये भी दोनों। तो H आयन नहीं होगा हमारा, OH आयन होगा। ठीक है, OH आयन जो होगा क्षारक जल में घुलने पर मुक्त हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, उपधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड विषमीय होते हैं, धातु और अधातु के
ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सी है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है सी नंबर इधर राइट होगा, क्योंकि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो भास्मी होते हैं। कितने कैसे होते हैं? भास्मीय। ठीक है, कैसे होते हैं? भास्मीय। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 47। जल अम्लीय जल, मतलब जब अम्लीय जल की नदी में प्रवाहित होते हैं, भाई अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना आसान हो जाता है, कठिन हो जाता है, जल में पीएच मान का परिवर्तन होता है, या फिर जल में पीएच मान का परिवर्तन नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्वेश्चन और पढ़ते हैं, क्या कहता है? जब अम्लीय वर्षा अम्लीय जल नदी के प्रवाह में प्रवाह जब अम्लीय भरकम नदी में प्रवाहित कर होते हैं तो इस जल का जो पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवों के मतलब जीवाणुओं का जीना आसान होता है या कठिन होता है। दोनों ऑप्शन होंगे तो हमारा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी नदी में कोई अन्यथा गैस मिलाई जाती है तो वहाँ पर जीवों का रहना कठिन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 तरफ। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषण, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जो हल्दी हमारा वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक किसका? प्राकृतिक का सूचक ही तो है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। मुक्त तनु HCl में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होगी? तो कौन सा आयन मुक्त होगा? हमारा क्लोरीन मुक्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्लोरीन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि HCl तो माइनस प्लस, तो प्लस वाला मुक्त होगा ना, तो H हमारा जो होगा मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलते हैं हम। व्यंजक चूर्ण क्या है हमारा? CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl क्लोरीन CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं? CaOCl2 को। कैसे? CaOCl2 को। ठीक है, व्यंजक चूर्ण बोलते हैं इसे। जल की अनुपस्थिति में HCl आयन उत्पन्न कर सकता है? हाँ नहीं। जल की उपस्थिति में HCl आयन जो क्या कर सकता है? उत्पन्न कर जल की अनुपस्थिति, मतलब जहाँ पर जल नहीं है तो वहाँ पर HCl H आयन देगा या नहीं देगा? तो यस और नो देगा, नहीं देगा ना। जल होगा तब देगा, जल नहीं होगा तब नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 की तरफ। किस उदासीन विलयन का पीएच मान, मतलब किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है हमारा, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। ऐसे होता है ना, यहाँ हमारी उदासीनी आ जाती है, ये उदासीनी, ये क्षारक, ये अम्लीय। ठीक है, तो उदासीनी का कितना होता है? 7। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है पीएच स्केल में 14 किसका प्रतीक है? अधिक अधिक क्षारकता का होगा। जो पीएच स्केल है उसमें 14 किसका प्रतीक है? अधिक अम्लीयता का। अम्लीयता तो 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, और ये 7 हमारे उदासीन हो जाता है। 7 का हमारा जो होता है वो कितना? तो अधिक क्षारीयता का। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 54। धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, भास्मी ऑक्साइड, एस एस्टोटेरिक ऑक्साइड, या फिर फेरा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम? भास्मी ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? भास्मी ऑक्साइड। नहीं, सॉरी, अम्लीय ऑक्साइड बच्चों। क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 55। तनु दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या परिवर्तन रहेगा? तो इसका पीएच मान जो है घट जाएगा। मतलब तनु दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। अब इसके पीएच मान से हम दही बना लेते हैं, दही तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें पीएच मान होगा, घट जाएगा। ठीक, क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर चलते हैं हम 56 की तरफ। क्वेश्चन 56। अपचय का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो अपचय का उपचार करने के लिए क्वेश्चन नंबर 57। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा उसका पीएच मान होगा हमारा 10। क्या होगा? 10। जो विलयन लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान 10 होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा पीएच स्केल में 0 किसका प्रतीक है? तो भाई मान लो ये पीएच स्केल है आपकी, ये ठीक है, 3 होते हैं।
एक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये है। तो जीरो किसका जो शून्य है वो किसका प्रतीक होगा? शून्य होगा अम्लीय का। अधिक अम्लता होगा ना, तो अधिक अम्लता, अधिक अम्लता इसमें ऑप्शन हमारा लग जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 59। चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है? तो चूना जल में कार्बन प्रवाहित करने पर उसके जल का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया। आपने जब भी देखा होगा बच्चों, दिवाली के टाइम जब भी आपके घर पे किसी पानी में हम चूना चूना डालते हैं तो उसका रंग क्या दूधिया रंग हो जाता है ना, हो जाता है पानी का, ठीक है। तो क्या लगा देंगे? दूधिया। बच्चे ध्यान रखना, दूधिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा क्षारक क्षार होता है, मतलब क्षारक क्षार कौन कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील, अच्छा जल में अघुलनशील है ना बच्चों, अघुलनशील और घुलनशील। इसमें ही आप समझ जाना, जो जल में घुलेगा वो क्या होगा? क्षारक का क्षार क्षारक का क्षार होगा। जो जल में घुल जाएगा हमारा वही क्षारक का क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61। 61 हमसे क्या कहता है? सोडियम जिंकेट का सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र हमारा क्या है? तो क्या है? NH, मतलब NZ NO, NZ2NO और NZNO2, NZ2 और ZNO। ये ZNO क्या है हमारा? सोडियम, मतलब सोडियम जिंकेट का सूत्र, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है हमारा? Z, मतलब Na2 और ZNO2, ठीक है। सोडियम जिंकेट का सूत्र हो जाता है ये। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 62। चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कौन सा छेद श्वेत अपक्षेप बनता है? और ये अपक्षेप क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस अशुद्धि का उपयोग होगा? किसका होगा हमारा? किसका होगा? एंटीसिड का। किसका? एंटीसिड का। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 64। निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ अम्ल है? दुर्लभ अम्ल कौन सा होगा? HCl होगा, और HNO3 होगा, या फिर H2SO4 होगा, या फिर CH3COH होगा। तो हमारा क्या होगा? COH CH3 जो हमारा क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। इसका क्वेश्चन नंबर इसके बाद चलते हैं हमारे 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? दांतों में क्षय कम प्रवाह हमारे दांतों में क्षय का प्रभाव कम है, वो कब होता है? जब मुंह का पीएच मान 11 से अधिक होता है, जब मुंह का पीएच मान 14 से कम होता है, जब जब मुंह का पीएच मान 1.5 मतलब 6.5 से 5.5 से कम हो जाता है, या फिर जब मुंह का पीएच मान 8 से अधिक हो जाता है। तो हमारा जब 5.5 से कम हो जाता है तब मुंह का दांतों का क्षय होने लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 66। NOH को इस प्रकार मिलने में विद्युत धारा के प्रवाह में कौन सा आयन मुक्त होगा? H आयन मुक्त होगा, या H आयन मुक्त होगा? क्या होगा हमारा मुक्त? इसमें H आयन होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा? H आयन हमारा मुक्त हो जाएगा, प्लस वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 67। दांत का मसूड़ा इनमल दंतक वल्क किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है? कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का? तो हमारा किसका होता है? कॉपर क्लोराइड का। किसका? नहीं नहीं, कैल्शियम फास्फेट का। तो दांत हैं हमारे किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। किसके? कैल्शियम फास्फेट। किसके? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 68। निम्नांकित में से सही कथन चुने। अम्ल जल में एचायन दे अम्ल जल जो है वो एचायन देते हैं, और क्षार जो ओ एच आयन देते हैं। अम्ल जल में ये आयन देते हैं और क्षार जल में ये आयन देते हैं, ठीक है। तो अम्ल जल में एच आयन माइनस देते हैं, और ये क्षार एच आयन प्लस ओ एच आयन प्लस देते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर हमारे इसमें हो जाएगा ए। जो अम्ल हैं वो जल में एच आयन देते हैं, और क्षार जो है जल में ओ एच आयन देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 69 आता है इसके बाद हमारा NaOH और 2 को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जाहिर सी बात है वो निकलेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मगर इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है यहाँ बच्चों।
कुछ ना कुछ सब दे रखा होगा, क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है, ठीक है। तो निकलेगी तुम्हारी कितनी, H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। इनमें कौन संश्लेषक का सूचक नहीं है, मैथिल ऑरेंज, हल्दी, हल्दी, लिटमस पात्र, लाल लिटमस। तो हल्दी जो हमारे होगा मैथिल, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज जो हमारा क्या है, वो संश्लेषक का सूचक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वेश्चन नंबर आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र क्या है, तो CaSO4 और 1/2 H2O। सी एस ओ फोर एस टू ओ नहीं है, सी एस ओ फोर नहीं है, 2H2O, CaSO4 1/2 क्या होता है, CaSO4.1/2 और H2O, ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 72 की तरफ। निम्नांकित में से निम्नांकित में से किसमें रवा किसमें रवा जल होता है, भाई किसमें रवा जल होता है ये देखना है हमें। किसमें होता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, बुझा हुआ चूने में, भुजा हुआ चूना, प्लास्टर पेरिस प्लस CaSO4 और H2O 1/2, खाने का सोडा, भुजा हुआ चूना या फिर व्यंजक सूत्र CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इतना राइट आंसर इसका। अगर चूना जल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है, श्वेत हो जाता है, क्या हो जाता है, श्वेत। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिसमें दांत के क्षय होने को रोका जा सके, तो अम्लीय 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 दंत मंजन का, उदासीन दंत मंजन का, क्षारीय। तो क्षारीय दंत मंजन का हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारा दांत का क्षय होना रुक जाता है। इसका हमारा आता है 75 नंबर क्वेश्चन। नटेल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज किया जाता है किससे, लहसुन की पत्ती से, गेंदे के फूल की पत्ती से, डांक पौधे की पत्ती से, या नीम की पत्ती से। तो किससे, डांक पौधे की पत्ती से, किससे, डांक पौधे की पत्ती से। इसका क्वेश्चन नंबर आता है, अधिक संख्या में एचाइन उत्पन्न करने वाला अम्ल क्या है, तो क्या है हमारा अम्ल, प्रबल अम्ल है, प्रबली अम्ल होगा भाई, जो अधिक संख्या में एचाइन प्रबल अम्ल बोल देंगे उसे। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय, अम्लीय ऑक्साइड नहीं कहा जाता, उभयधर्मी नहीं कहा जाता है, पैरा ऑक्साइड नहीं कहा जाता, क्षारीय ऑक्साइड इसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा कौन सा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम कहते हैं सामान्य स्केल, पीएच स्केल, सेंटीमीटर स्केल या फिर मीटर स्केल। तो जैसे कि हम किसी स्केल क्या बोलते हैं सर, पीएच स्केल, क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 79, NOH और NHOC3 का Cl में अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसमें क्या होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से क्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है, तो इस विलयन में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या होगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, लिथियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, लेकिन वो पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा, लेकिन हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा वो हमारा क्या होता है, विलयन का बदल देता है। अम्ल और भाष्म पदार्थ हैं विपरीत गुण वाले, समान गुण वाले, या फिर ए भी दोनों। तो अम्ल और जो भाष्म में जो अम्ल और भाष्म पदार्थ हैं कैसे हैं, विपरीत गुण वाले पद हैं, कैसे हैं, विपरीत गुण वाले, कैसे हैं, विपरीत गुण वाले। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 82, वे सभी पदार्थ भाष्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो वे सभी पदार्थ भाष्म कहे जाते हैं जल में घुलकर एचायन देते हैं, OH आयन देते हैं, किससे, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं, या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोक्सिल जो आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं हम, एच आयन, भाष्म से हाइड्रो, ठीक है। जिस भाष्म के अणु जल में पूर्णतः आयनिक होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं दुर्बल भाष्म, सामान्य भाष्म, या प्रबल भाष्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहे जाएंगे, सामान्य भाष्म, क्या सामान्य, प्रबल भाष्म, ठीक है, प्रबल भाष्म। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 84, निम्न में से कौन क्षारीय पदार्थ है, हमारा, तो
चूना क्षारीय पदार्थ होगा हमारा, क्या होगा, चूना जो है क्षारीय पदार्थ होगा, चीनी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, ये तो वैसे पदार्थ हैं, लेकिन चूना है हमारा क्या है, क्षारीय पदार्थ। चूना क्या है, क्षारीय पदार्थ। फिर क्वेश्चन में चलते हैं 85 तरफ। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार है? जल में घुलनशील क्षारक क्षार हो सकते हैं। सांद्र सांद्र अम्ल क्षारक को जल के साथ मिश्रित करने करना किस प्रकार की क्या अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, क्या होगी हमारी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 87। ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? वो ऐसा किस प्रकार सूचक कहा जाएगा? तो क्या जाएगा, प्रकृति सूचक, गंधक सूचक, संश्लेषण सूचक या फिर समान सूचक। तो भाई अब गंध को हम सूंघ रहे हैं तो गंधक सूचक ही होगा, तो गंधक सूचक हम लगा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसके बाद 88। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर जल गैस। तो क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ठीक है, ये हमारी गैस उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 89। गंधीय सूचक को गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दिखाई जा सकती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या विलयनी, या इनमें से कोई नहीं। तो गंध सूचक के लिए इनमें से कोई नहीं हम दिखा सकते क्योंकि उसे सूंघ के ही पता चल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आता है 90। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कौन सी गैस मुक्त होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी हमारे यहाँ पे भी, क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी हमारी। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 91। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिला गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी हमारी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूलक है? तो प्राकृतिक सूलक होगा ये हमारा। हल्दी, लिटमस पात्र आदि प्राकृतिक संश्लेषित या प्रकृति एवं संश्लेषित, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति हमारा क्या हो जाएगा, सूलक हो जाएगा। क्वेश्चन उसके बाद 93 आता है। NaH मतलब ये थोड़ा आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका चलो आंसर हम स्किप करते हैं क्योंकि ये पूरा सब पढ़ाने के बाद आपको पता चलेगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा D16, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन होगी। ठीक है। तो इसका हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में, इसे हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा देंगे आपको। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? भाई जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके डिब्बे पर जिंक के बजाय Zn का, जिंक के बजाय टिन का, पीवी टिन का क्यों होता है? तो टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। जो जिंक है वो एकदम क्रिया कर लेता है लेकिन टिन एकदम क्रिया नहीं करता है। ठीक है। 95। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ है मीठा, खट्टा या फिर कड़वा। तो इसका अर्थ होगा अम्ल के स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। हल्दी का रस घरेलू सूचक जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? उदासीनी, अम्लीय या फिर क्षारीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय विलयन की हम इससे पहचान कर सकते हैं। 97। चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला हो जाता है। चुकंदर का क्षारीय विलयन में कैसा, पीला। ठीक है, पीला हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 98। इनमें कौन उदासीनी पदार्थ है? कौन है उदासीनी पदार्थ हमारा? चीनी इसमें क्या है, उदासीनी पदार्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका हमारा आता है 99। इनमें कौन गंधीय सूचक है? कौन है हमारा? प्याज नहीं है, लौंग का तेल भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, इनमें से कोई, ये सभी। प्याज भी है, लौंग भी है, प्याज में गंध आती है, लौंग के तेल में गंध आती है, या वे नीला में भी गंध आती है, ये सभी। 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इस PDF के अंदर हम देखते हैं अभी।
यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन बच्चों 144 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, समझाएंगे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। चलते हैं अपने 100 क्वेश्चन तरफ। तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता चलेंगे, ठीक है, समझाते हुए और डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। 100 भी क्वेश्चन। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता चलेंगे, ठीक है। बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितनी तगड़ी वीडियो हो गई है। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। किस यौगिक रबड़ से बनता है? तो किससे? कॉपर क्लोराइड। किससे? कॉपर क्लोराइड से बनता है। किससे? CuCl3 से बन जाता है, ठीक है, CuCl3 से बन जाएगा ये। इसका क्वेश्चन हमारा इसका आता है 101 मतलब 101। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन कर देता है हमारा? तो CO2। कौन कर देता है हमारा? CO2। बच्चों समझ लो, जो दूधिया रंग का पानी बन जाता है क्लोरीन बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ क्या कर देता है? दूधिया रंग को बना देता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 102 आता है नींबू किस प्रकार का अम्लीय नींबू में किस प्रकार अम्ल पाया जाता है? नींबू है भाई, नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, एस एस कार्की अम्ल पाया जाता है या कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका चलते हैं 103 तरफ। निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? H2SO4 अकार्बनिक, या फिर HCl अकार्बनिक, या फिर H1 3 अकार्बनिक? तो इनमें से ये सभी, तो ये सभी हमारे जो कितने क्या है? अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है इसका 104। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है भाई? कार्बनिक अम्ल है या फिर अकार्बनिक अम्ल है? तो क्या होगा? कार्बनिक अम्ल। टार्टरिक कार्बनिक, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किस कैसा होगा? अम्ल होगा, कार्बनिक अम्ल होगा। जिस अम्ल के जलीय विलयन में